चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय सूत्र पर विचार करेंगे। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही अनादि वासनाया बलवत्वात्। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र को जीवन भर के लिए याद करने की आवश्यकता है। केवल शून्य मात्र से विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी, विवेक वैराग्य की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात शून्य मात्र से यदि कोई विचार करता हो आत्मा घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो शून्य मात्र से विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। प्रकृति के दोषों को शून्य मात्र से, प्रकृति से जो कार्य पदार्थ बनते हैं उन अनित्य कार्य पदार्थों में 4 प्रकार के दुख होते हैं। इसको हम लोगों ने सुन लिया। इतने शून्य मात्र से वो 4 प्रकार के दुखों से हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनादिकाल से वासनाएं चित्त में ठहरी हुई हैं। वो हमें अच्छे कार्यों को करने से वो वासनाएं हमें रोकती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो अब हम आगे उनके उपायों को पढ़ेंगे। किंतु मोक्ष के साधनों को, मोक्ष के उपायों को, प्रकृति के दोषों को शून्य मात्र से समाधि की सिद्धि या विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अनादिकाल से वासनाएं चित्त में बलवान बन करके ठहरी हुई हैं और वे हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए पहले। केवल प्रकृति के दोषों को शून्य मात्र से विरक्ति और मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि भोग विषयक वासनाएं, क्योंकि भोग विषयक वासनाएं
अनादि काल से चित्त में बलवान बनकर ठहरी हुई हैं। अर्थात मोक्ष के बारे में अल्प विराम, मोक्ष के उपायों के बारे में बहुत अधिक सुनते रहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति से बनने वाले कार्य पदार्थ अनित्य हैं। इनमें चार प्रकार के दुख कार्य पदार्थ अनित्य हैं। इनमें चार प्रकार के दुख रहते हैं। अल्प विराम, परमात्मा में दुख रहित सुख रहता है। वह आनंद स्वरूप है। आदि बातों को हम सुनते रहते हैं, तथापि उनसे निवृत्ति और परमात्मा की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि भोग विषयक वासनाएं प्रबलता से चित्त में स्थित हैं। पूर्ण विराम। जब तक कोई साधक जब तक कोई साधक भोगों के दोषों को
साक्षात अनुभव नहीं कर लेता। अर्थात उन भोगों से उन भोगों से जब तक उसको ठोकर नहीं लग जाती, तक भोगों से उसको ठोकर नहीं लग जाती, या वह विषय भोगों में स्थित दोषों का मनन चिंतन करके प्रत्यक्ष नहीं कर लेता, तब तक वह चित्त में स्थित वासनाओं बराबर संस्कारों के विषय जालों को काटने में असमर्थ रहता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह बात ध्यान रखने यह बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल शून्य मात्र से विवेक वैराग्य की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि अनादिकाल से भोग विषय वाली वासनाएं मन में प्रबलता से विद्यमान हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब भाष्य को देखिए। श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही न प्रकृतेर दोष श्रवण मात्रात एव मोक्ष सिद्धि
विरक्त सिद्धि न भवति। प्रकृति में स्थित दोषों को केवल सुन लेने मात्र से मोक्ष की सिद्धि और विरक्तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। यतः क्योंकि अनादि वासनायाः बलवत्वात् भोग विषयिका, भोग विषय वाली अनादि काल से विद्यमान अनादि वासनायाः प्रबलत्वात्, बहुत अधिक मात्रा में अनादिकाल से वासनाएं प्रबलता से विद्यमान है। यावता तद भोग दोषाः, जब तक तद उन भोगों के दोषों को साक्षात अनुभूता न स्युर, साक्षात अनुभव नहीं कर दिए, यद्वा अथवा मनन निदिध्यासन न भवेताम, उस विषयक मनन और निदिध्यासन एकांत में नहीं किए, उनसे होने वाले हानि को विचार नहीं किए, तावत तब तक अनादि वासना निवृत्ति, अनादि काल से विद्यमान वासनाएं निवृत्तिर न भवती, उन वासनाओं की निवृत्ति नहीं होता। तन निवृत्ति मंत्रेण, उनकी निवृत्ति के बिना, अर्थात उन वासनाओं की निवृत्ति के बिना, अंतरेण माने बिना, कुतो कैसे, विरक्तत्वम विरक्ति की अर्थात राग रहित स्थिति की, मोक्षो या मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होगी, इसकी संभावना नहीं हो सकती है। तद एतत् कृत्यम विवेकतः, इसीलिए वैराग्य आदि के द्वारा प्रकृति के दोष को विवेकतः, विवेक पूर्वक, प्रधानम अवगाह्य अर्थात एकांत में बैठ करके विवेक पूर्वक, प्रधानम माने प्रकृति को, अवगाह्य माने विलोडन करके, जैसे दही को मथते हैं वैसे ही प्रकृति को मथना है चित्त में, मथ मथ करके पुरुषार्थ कर करके उसके दोषों को देखना है, क्योंकि प्रकृति भोग देती है भरपूर, तो उन भोगों में दोष जब तक नहीं देख लेंगे, विलोडन नहीं करेंगे दोषों का, तब तक उसमें मजा आते रहेगा, उसको चखने के लिए, उसमें चिपकने के लिए इच्छा होगी। तो अवगाही यही भवितुम अर्हति, उसमें विलोडन करके ही उससे बचा जा सकता है। तस्मात् विरक्तस्य मोक्षार्थम अपि, इसी प्रकार विलोडन करने से विरक्ति की भावना आएगी, इससे मोक्ष भी प्रधानस्य कर्तृत्व, तो मोक्ष भी प्रधान का कर्तृत्व है। विलोडन करने से मोक्ष भी मिलेगा और प्रकृति को विलोडन करने से प्रकृति के दोष को देख करके मुक्ति की ओर हम अग्रसर होंगे। तो ये तो बात हो गई कि विषयों का जो जाल है चित्त में बिल्कुल फैला हुआ है और इतने अनादिकाल से वो वासनाएं चित्त में विद्यमान हैं कि हम लोग नियमित थोड़े मोड़े श्रेष्ठ कार्यों को करके, श्रेष्ठ कर्मों को करके वो अनादिकाल से विद्यमान वासनाओं को नहीं काट सकते। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा नियमित अच्छे कार्यों को करते हैं, प्रबलता से नहीं करते हैं। चित्त में अनादिकाल से संचित वासनाएं हैं,
और थोड़े थोड़े ये अच्छे अच्छे कार्यों को करने से वो वासनाएं नहीं मिटेंगी, समाप्त नहीं होंगी। उसके लिए कठोर और कठिन और अखंड और दीर्घ काल तक और निरंतरता के साथ और सत्कार सेवित पूर्वक जब तप स्वाध्याय और वैराग्य आदि का अनुष्ठान करते हैं तब वो हटते हैं, अर्थात तब वे संस्कार समाप्त होते हैं, न तो उसके चक्र व्यूह में हम पड़े रहते हैं। इसलिए विषय जाल इतने जटिल हैं, इतने जटिल हैं कि मनुष्य को एकांत में रहने के लिए भी निषेध किया गया है। आपको पता है, अकेले में किसी भी आदमी को नहीं रहना चाहिए। 2 से 3 आदमी के साथ रहना चाहिए, एकांत में तो किसी को नहीं रहना चाहिए। एकांत में रहने से बहुत गड़बड़ है। और क्यों? तो कहा बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर सकी। आप महर्षि मनु जी को पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय और 215वें श्लोक को देखेंगे। मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर सके। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और मन भी इंद्रिय है, उसमें वासना है। तो इंद्रियां मन आज इतने अधिक प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ में भी अकेले में रहना नहीं चाहिए। विद्वान को भी ये इंद्रियों में स्थित वासनाएं विषय की ओर खींच देती हैं। इसलिए अकेला में रहना भी निषेध है। तो अकेले में रहना निषेध है और भोग विलास वाली वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान है प्रबलता के साथ, और भोग की ओर हम व्याकुल होते रहते हैं, जबरदस्ती भोगों की ओर जाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और थोड़े मोड़े हम जो श्रेष्ठ कार्यों को करते हैं, ये भोग की प्रवृत्ति उन कार्यों को भी दबा देती है। अतः आप इस सूत्र को ठीक से याद करके हम किस प्रकार अपने संस्कारों को काटेंगे, समाप्त करेंगे, और संस्कारों को काटने के लिए किस प्रकार हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, इस विषय में बहुत अधिक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इस विषय में बहुत अधिक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो मूल विषय यहाँ पर 2 बातें बताई गई। या तो भोगों को भोग करके देख लीजिए, अगर उसमें बहुत व्याकुल हो रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भोगिए। भोग में तो सुख नहीं है, सुख मिलेगा बोल के भोगिए मत। परीक्षा करने के लिए भोग में एक बार जाके देखिए, तो उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। आपकी व्याकुलता और चंचलता और समस्याएं बढ़ेंगी। उससे आपको एक बड़ा लाभ यह होगा कि आप स्वयं साक्षात कर चुके हैं, तो और आगे आपकी ओर प्रवृत्ति उस ओर नहीं हो। यदि आप क्यों मैं कीचड़ में जाऊं और पैर धोऊं ऐसा सोचते हैं, कीचड़ में जाना और पैर धोना ये तो अच्छी बात नहीं है। शरीर को गंदा करना और साफ करना ये तो अच्छे व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। इसलिए कभी कभी नहीं, नियमित सुबह शाम एकांत में मनन और निधिध्यासन करिए। दूसरे लोग ठोकर खा रहे हैं, भोग में प्रवृत्त होने वाले लोग, 1 सेकंड के लिए भी वो शांति में नहीं है, चंचलता से युक्त हैं। उनको देखिए, उनके
ठोकरों को देखिए, उनकी समस्याओं को देखिए और अपना सुधार कर लीजिए। दो ही हमारे पास उपाय हैं, या तो स्वयं भोग को भोग करके देखिए, या दूसरे ठोकरकार हैं उनको देख करके सीख जाइए, या शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास करिए। ऋषियों ने निषेध किया है, 3 प्रकार के दुख हैं, 4 प्रकार के दुख हैं, 1 प्रकार का दुख है। तो इनसे बचने का एक ही उपाय है विवेक वैराग्य। इनसे बचने का एक ही उपाय है, प्रकृति में हम नहीं फंसेंगे। तो इन उपायों को हम अपना सकते हैं और जीवन में बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। ठीक है जी आचार्य। अब आगे देखिए। तथा च प्रकृतेः एतत् कृत्यम्। अब प्रश्न उपस्थित हो गया, प्रकृति तो एक है, वो दोनों प्रकार की विपरीत बात किस प्रकार देती है? प्रकृति स्वयं में एक सत्ता वाली, अस्तित्व वाली है। प्रकृति स्वयं एक प्रकार की, इस प्रकृति में 2 प्रकार की विरुद्ध बातें कैसी होती हैं? 2 प्रकार की विरुद्ध बातें का अर्थ, वो मोक्ष के इच्छुक को मोक्ष देती है और भोग के इच्छुक को भोग कैसे देती है? कोई भी पदार्थ में एक प्रकार का गुण दिखाई देना चाहिए, 2 प्रकार के विपरीत गुण कैसे इसमें है प्रकृति में? प्रकृति भोग भी देगी और प्रकृति मोक्ष भी देगी। ऐसे कैसे? ये बात जंचती नहीं है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी का संशय भी ठीक था कि प्रकृति तो एक है, वो भोग भी देती है, आप बोल रहे हैं अपवर्ग भी देती है। प्रकृति में दोषों को देखने से वो प्रकृति हमको जो है दे देती है, क्या दे देती है? मोक्ष दे देती है। और वही प्रकृति भोग भी दे देती है। ये बात हमको जंच नहीं रही है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी की ओर से, ये कथन है। अर्थात जो विरक्त हैं वो भी प्रकृति से भोजन, भोग आदि सामग्रियों को लेते हैं। जो विरक्त हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जो विवेक वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, वो प्रकृति से भोग लेते हैं। वो भी खाते पीते सोते हैं, वो भी खाते पीते सोते हैं, और वो खाते पीते सोते भोग में प्रवृत्त होते, तथापि प्रकृति उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। जीवन मुक्तों को प्रकृति से जीवन मुक्त भोगों को भोगने पर भी प्रकृति जीवन मुक्तों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। और जो अविरक्त हैं वो प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं, वो भी खाते पीते सोते मनोरंजन करते, उनको तो प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है। और जीवन मुक्त भी प्रकृति से भोग भोगते हैं, उनको प्रकृति अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। ये क्या बात है? दोनों तो भोगों को भोगते हैं। जीवन मुक्त भी भोगों को भोगता है और अविरक्त भी भोगों को भोगता है। तो जो राग से युक्त आदमी है उसको तो प्रकृति अपनी ओर खींचती है और इनको नहीं खींचती है। इसके पीछे क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं। अर्थात प्रकृति ऐसी आदत वाली है
प्रकृति का स्वभाव ऐसा है कि जो जीवन मुक्त हैं उनको जबरदस्ती ये नहीं बोलती तुम भोगों को भोग लो, किंतु जो जीवन मुक्त नहीं है उनको प्रकृति जबरदस्ती भोगों को देती है। तो एक ही प्रकार प्रकृति से ये दो प्रकार की बातें कैसी हो सकती हैं और क्यों होती हैं ये दोनों बातें? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान ढूंढ करके यहां पर दिया गया है। आपके पास भी प्रश्न उपस्थित होगा, प्रकृति तो सबके लिए समान, वो किसको भोग देती है किसी को अपवर्ग देती है, ये क्या बात है? तो उसका समाधान यहां पर है। क्या है देखिए, बहुत बढ़िया सूत्र है, ये भी याद कर लीजिए। कम शब्दों में कम पदों में बहुत बढ़िया सूत्र है। क्या है? बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम, ये सूत्र है। अर्थात प्रकृति के दो प्रकार के कार्य हैं, अर्थात प्रकृति का कर्तृत्व दो प्रकार से है। वही बात को ध्यान रखिए, प्रकृति का कर्तृत्व दो प्रकार से है। पिछले जो सूत्र में, वो जो दूसरा नंबर सूत्र में बताया गया था कि जो विरक्त हैं वो तो स्वतः मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, प्रकृति की उनके लिए आवश्यकता नहीं है, किंतु जो अविरक्त हैं उनको प्रकृति भोग देती है, इसको स्वीकार करना चाहिए, ये बात आई थी। और जो भी विरक्त बनता है किस प्रकार बनता है और अविरक्त बनने के पीछे कारण क्या है, ये तीसरे सूत्र में बताया गया था। विरक्त और अविरक्त बनने के पीछे कारण क्या है ये बताया गया था। माने एक ही सूत्र में आप कितने प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। अब चौथा सूत्र में बताया गया, पूर्व पक्षी की ओर से कहा गया था कि प्रकृति के दो प्रकार के कार्य किस प्रकार संभव है। प्रकृति से, एक प्रकृति से दो प्रकार के कार्य नहीं हो सकते, और दोनों प्रकार के कार्य एक समान है क्या? दोनों प्रकार के कार्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भोग और अपवर्ग बिल्कुल विपरीत बात है ये तो। कहां भोग कहां अपवर्ग, कहां राजा भोज बोलते हैं कहां गंगू तेली बोलते हैं, वैसा ही ये अपवर्ग कहां भोग कहां, और दोनों चीजें प्रकृति से मिलती हैं। ये कुछ बात नहीं जंच रही है। पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा, उसके समाधान में यहां कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बहुभृत्य वद्वा प्रत्येकम। इसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। भृत्य का अर्थ होता है जो भरण पोषण जिसका हम लोग करते हैं, जो स्वामी के अधीन रहता है और स्वामी के कारण जिनका भरण पोषण होता है उसको भृत्य कहते हैं। यदि बिल्कुल साधारण भाषा में हम भृत्य का अर्थ समझना चाहेंगे तो नौकर, किंतु भृत्य का शाब्दिक अर्थ है जो आपकी दया से जिसका भरण पोषण होता है उसको भृत्य कहते हैं। अब प्रत्येकम को समझने के लिए प्रयत्न करिए। प्रत्येकम मन क्या? प्रति एकम एकम प्रत्येकम, प्रति एकम एकम, दुनिया में स्थित प्रत्येक एक एक आत्माओं के लिए, दुनिया में स्थित प्रत्येक एक एक आत्माओं के लिए प्रकृति अलग अलग से भोग और अपवर्ग सबके लिए अलग अलग देती है। एक एक आत्माओं को ध्यान रखती है प्रकृति। प्रत्येकम मन क्या? एक एक आत्मा को ध्यान रखने वाली प्रकृति। वो प्रकृति
किस प्रकार की है, तो कहा बहुभृत्यवत वा प्रत्येकम, बहुत सारे भृत्य बालों के समान, बहुत सारे भृत्य बालों के समान प्रत्येकम, प्रत्येक आत्मा को। यहां पर नाम नहीं दिया गया बहुत भृत्य वाला कौन है, तो कहा बहुत नौकर किसके पास होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं उनके पास बहुत भृत्य होते हैं, नौकर होते हैं। जो कंपनी के सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके पास बहुत, राजा के पास बहुत नौकर होते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अंडर में सब नौकर होते हैं, नौकरी करने वालों को नौकर कहा जाता है। उन्हीं को भृत्य कह दिया गया यहाँ पर। तो जो स्वामी बनते हैं, जो सीईओ बनते हैं, जो राजा बनते हैं, जो उद्योगपति बनते हैं, जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके जिस प्रकार बहुत सारे भृत्य होते हैं। वो कंपनी का चेयरमैन करता क्या है, बहुत सारे भृत्यों वालों के साथ क्या करता है, वो दो प्रकार उनके साथ व्यवहार करता है। कैसे, जो नौकरी करते हैं उनको वेतन भी देता है, और जो स्वतः नौकरी से छूटना चाहते हैं उनको पारितोषिक आदि, पेंशन आदि, पुरस्कार आदि दे करके उनको भी संतुष्ट करता है। हाँ या नहीं, ये दुनिया में दिखाई ये बातें देती हैं। जी आचार्य। जो भी स्वामी होता है उसके अधीन बहुत सारे सेवक हैं। जो सेवक बढ़िया काम करता है उसके लिए मालिक विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को करता है, देता है, और जो सेवक ढीला मिला काम करता है उसके लिए कम साधनों को देता है, और जो सेवक के प्रति बिल्कुल समर्पण भाव रखता है उनके लिए अलग प्रकार की सुविधा करता है। आजकल सरकार में एक व्यवस्था है, सेना में भी ये व्यवस्था है कि 20 साल से अधिक समय आप यदि रुक गए और स्वतः आप नौकरी से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो आपको पेंशन की व्यवस्था होगी, और क्या व्यवस्था होगी, आपका जो जीपीएफ या पीएफ बोलते हैं, जितना बचा है वो भी दे देते हैं, और दूसरों को आप नौकरी देने का एक अवसर प्रदान करते हैं। सेवानिवृत्त पहले से हो जाते हैं, इसलिए आपको कुछ और अधिक व्यवस्था दी जाती है। ऐसे पहले ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो सेवानिवृत्त होना चाहेंगे पहले से, उनके बच्चों को भी नौकरियां मिलती थी, इनको पेंशन मिलता था। वो जिसको चाहेंगे उनको नौकरियां भी मिलती थी। तो एक ही मालिक है, वो दो प्रकार का व्यवहार करता है। जो सेवानिवृत्त हैं उनके साथ भी वो उचित व्यवहार करता है, पेंशन आदि दे करके, फेयरवेल आदि दे करके उनको पुरस्कार आदि देता है। और वही जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, जो सेवा में युक्त हैं, उनको भी व्यवस्थाओं को देता है, वेतन आदि को देता है। तो एक मालिक यदि दो प्रकार के कार्यों को दो प्रकार के लोगों के साथ कर सकता है, तो एक प्रकृति दो प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगी या नहीं? करेगी गुरुजी। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये हुआ कि एक ही प्रकृति दोनों प्रकार के कार्यों को किस प्रकार करती है, उसका यहाँ पर समाधान दिया है इस सूत्र में। और समाधान ये दिया है कि प्रकृति तो मूल रूप से एक है, किंतु वह किस प्रकार साधनों को अलग अलग कारणों से अलग अलग सेवकों को प्रदान करती है, और सब के लिए वो कर्ता बन करके किस प्रकार अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को बताती है, ये सिद्धांत यहाँ पर हम पढ़ने से जानते हैं। तो यहाँ का मूल विषय हो गया, एक हो गया बहुभृत्यवत शब्द, और दूसरा हो गया वा, और तीसरा शब्द हो गया प्रत्येकम। तो बहुभृत्यवत
यहाँ एक शब्द ऐसा है बहुभृत्यवत, ये एक शब्द है, अर्थात बहुत नौकर वाले के समान, बहुत नौकर वाले के समान। वाह, वाह समुच्चय है और अर्थ में है। वाह का अर्थ और, वाह का अर्थ विकल्प भी होता है, किंतु यहाँ वाह का अर्थ और है। और प्रत्येकम का अर्थ है सब के लिए अलग अलग, सब आत्माओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को प्रकृति प्रदान करती है। अर्थात बहुत भृत्य वाला कौन है? आप सूत्र को आपने पढ़ लिया, तो बहुत भृत्य वाला यहाँ पर कौन है? प्रकृति है। प्रकृति बहुत भृत्य वाली है, अर्थात प्रकृति के साथ बहुत आत्माएं विद्यमान है। प्रकृति से लाभ उठाने वाली बहुत आत्माएं दुनिया में विद्यमान हैं। जो आत्माएं वासनाओं से ग्रस्त हैं अनादिकाल के, और साधना स्वाध्याय विवेक वैराग्य की ओर जो आत्माएं प्रवृत्त नहीं होती, जो आत्माएं अज्ञानता से युक्त हैं, जो आत्माएं भोग की ओर प्रवृत्त होना चाहती हैं, उन आत्माओं को प्रकृति ईश्वर की सहायता से भोग देती है। और जो आत्माएं स्वतः स्वयं, जैसा कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति स्वयं नौकरी को छोड़ देता है या समय होते ही छोड़ देता है, दोनों प्रकार की बातें यहां लेंगे। समय से पहले छोड़ देता है जो, और समय होते ही जो छोड़ देता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जो वर्ण और आश्रम धर्म को समय होते ही परिवर्तन कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्त होता है, उसको प्रकृति अपवर्ग दिखा देती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। और जो समय होने के बाद भी वर्ण आश्रम के नियमों को, वर्ण आश्रम की मर्यादाओं को नहीं निभाता, जबरदस्ती वो बंधन में बंधना चाहता है, उसको प्रकृति जो है वो भोग देती है। ये यहाँ पर विशेष रूप से कथन है। तो इस सूत्र को हम आगे और देखेंगे। अब केवल आपने सूत्र का अर्थ को समझने के लिए प्रयत्न किया है, ठीक है। ओ शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते।